तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की बात करेंगे हम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटायरमेंट? रिटायरमेंट का मतलब क्या होता है? ये ऐसे तो मतलब नहीं है। whenever a person leaves the firm, whenever a partner leaves the firm, फर्म छोड़कर पार्टनर जा रहा है, उसे क्या नाम बोल देंगे? रिटायरमेंट। ध्यान देना, फर्म छोड़कर खुद जा रहा है, उसको ऊपर वाले ने नहीं बुलाया, ठीक है ना? दुनिया छोड़ के नहीं जा रहा है, क्या छोड़ के जा रहा है? फर्म छोड़कर जा रहा है। और बंदा क्या है? जिंदा है, केवल फर्म छोड़कर जा रहा है, तो क्या कहेंगे उसको? रिटायरमेंट ऑफ क्या? पार्टनर कहेंगे, रिटायरमेंट ऑफ। ये याद रहेगा। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हुआ? whenever a partner leaves the firm, that means the retirement। हाँ है ना? तो देखो ध्यान से, whenever a partner क्या leaves the firm, it is known as क्या? रिटायरमेंट। ध्यान देना, उसको भगाया भी नहीं गया, लीव किया है उसने, छोड़ के गया। भगाना एक्सपल्शन कहलाता है। अगर किसी पार्टनर को फर्म से भगा दिया गया, उसको क्या नाम देंगे? एक्सपल्शन, निष्कासन, निकाल दिया गया, वो अलग चीज है। ये खुद छोड़कर जा रहा तो रिटायरमेंट कहलाएगा। अब क्या रीजन है, कैसे है, वो अलग बात है। तो देखिए, अब हम बात करेंगे व्हाट आर द मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। मोड्स ऑफ रिटायरमेंट क्या होंगे? हालांकि अकाउंटिंग में ये सब चीजें नहीं पूछी जाती है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत है तो बता देता हूँ। ज़्यादा लंबा चौड़ा कंसेप्ट होता है तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है तो तुम्हारे लॉ के लिए होता, बट छोटा सा एक कंसेप्ट है तो मैं बता देता हूँ। मोड्स ऑफ रिटायरमेंट। रिटायरमेंट होने के लेने के कितने तरीके हैं? रिटायर होने के कितने तरीके? देखिए, मोड्स ऑफ रिटायरमेंट, ध्यान से सुनना बेटा। पहला जो मोड है रिटायरमेंट का, ध्यान से सुनना आप लोग। मोड्स ऑफ रिटायरमेंट में पहला मोड है एज पर द अग्रीमेंट, एज पर द अग्रीमेंट बिटवीन क्या? पार्टनर्स। अग्रीमेंट में जिस तरह से पार्टनर्स ने डिसाइड किया है उस हिसाब से रिटायर होना। अब भाई एग्रीमेंट में लिख रखा है मोड ऑफ रिटायरमेंट, तो रिटायर हो जा जैसे लिख रखा है। हाँ है ना? पक्की बात। तो एज पर द अग्रीमेंट रिटायरमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे एग्रीमेंट में लिखा है उस हिसाब से। कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। एग्रीमेंट में लिखा है जैसे तरीका, वैसे रिटायर हो जाओ। दूसरा, with the consent of all partners। सारे पार्टनर्स अग्री हो गए रिटायरमेंट की बात पे, रिटायरमेंट की शर्त पे सारे पार्टनर ने मुहर लगा दी, परमिशन दे दिया, देन इन दैट केस अ पार्टनर कैन रिटायर वेरी इजीली। है ना? सो रिटायरमेंट के लिए ध्यान से सुनना, क्या क्या दो चीज समझ में आई अभी तक? रिटायरमेंट की अगर मैं बात करूं तो क्या क्या समझ में आया रिटायरमेंट के रिगार्डिंग? कि एज पर द अग्रीमेंट रिटायर हो जाएगा पार्टनर तो चलेगा। दूसरा क्या बोला? सारे पार्टनर ने कंसेंट दे दिया, मतलब अग्री करते हैं, कंसेंट दे दिया तो क्या कर सकता है पार्टनर? रिटायर हो सकता है। लेकिन देयर विल बी अ स्पेशल काइंड ऑफ पार्टनरशिप जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप एट विल। क्या नाम देंगे? पार्टनरशिप एट विल। उसका मतलब होता है ऐच्छिक साझेदारी, मतलब अपनी मर्जी पे है। तो जब अपनी मर्जी पे एट विल है, अगर पार्टनरशिप एट विल है अपनी मर्जी पे, तो पार्टनर कब छोड़कर जा सकता है फर्म? कभी भी, जब मर्जी तब छोड़कर जा सकता है। ठीक है ना? सो तरीका क्या होगा? बाय गिविंग रिटन नोटिस, याद रखना, रिटन नोटिस टू द फर्म in case of
इन केस ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल, जब पार्टनरशिप एट विल होगा ऐसे केस में कोई भी पार्टनर फर्म छोड़कर जा सकता है, फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है विदाउट आस्किंग फॉर एनीबडी। वो करेगा कैसे? रिटायरमेंट लेगा कैसे? फर्म को रिटन नोटिस दे देगा। किसको? फर्म को रिटन नोटिस देगा कि मैं छोड़कर जाना चाहता हूँ। फर्म मतलब बाकी पार्टनर्स को नोटिस देगा, जाएगा। तो रिटन नोटिस देकर पार्टनर रिटायर होकर जा सकता है, लेकिन ये सुविधा केवल और केवल किस में अवेलेबल है? पार्टनरशिप एट विल में। तो ये इतनी बातें तो क्लियर होनी चाहिए जो अभी आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रही है। हाँ है ना? अब बात आती है रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट्स। रिक्वायर्ड क्या? Now tell me the situation. What are the required adjustments? फटाफट बताओ। पहला, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पढ़ा है आपने। दूसरा, ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। नेक्स्ट क्या पढ़ा? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड क्या? सर प्रॉफिट एंड रिजर्व। जब मैंने प्रॉफिट लिखा तो याद रखना अगर कोई लॉस होगा तो उसकी भी बात सेम तरीके से करेंगे। नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये भी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही पिछली क्लास में, मतलब पिछले चैप्टर में भी बताया था। एंड लास्ट वन इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। सर ये बार बार लिखते क्यों हो आप ये सब चीजें? इसलिए ताकि तुम्हें कभी जिंदगी में ये बात ना भूले कि आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये वही चीजें हैं जो आपको पहले थ्योरी में बताया जा चुका है। जब मैंने आपको बताया था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बताया था, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें बताई थी मैंने कि एडजस्टमेंट करते हैं। ठीक है, नाउ टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर पेज। ठीक है, इतना इतने तक कोई दिक्कत हो तो बता दो बेटा। एनीबडी हैज एनी काइंड ऑफ डाउट? अभी इसमें डाउट जैसा कुछ नहीं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं, अभी तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे हम पहले एडजस्टमेंट की। यहीं से तो चैप्टर शुरू है। पहला एडजस्टमेंट क्या था? हालांकि आमतौर पर हम रेशियो के लिए क्या करते थे? केसेस पढ़ते थे। यहाँ मैं कोई केस आपको नहीं पढ़ाने वाला, सीधा वही आपको फॉर्मूला जो बताया था। क्या? व्हाट इज द फॉर्मूला? गेनिंग रेशियो निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा? और अगर सैक्रिफाइसिंग निकालना है तो वही फॉर्मूला यूज करेंगे, सीधा आंसर आएगा। देखिए ध्यान से, हालांकि बुक में क्वेश्चन है, केस बनाया। पहला केस क्या कहता है? व्हेन न्यू पार्टनर, क्या? When new partner new partner तो आने का, old partner retires without adding any condition। सिंपल देखो, आलोक रिटायर, भास्कर रिटायर, चेतन रिटायर, अलग अलग केस। तो अगर आलोक, भास्कर और चेतन क्या थे? पार्टनर थे इन द रेशियो ऑफ 3:1, और आलोक रिटायर हो गया। क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट एवरीथिंग, कुछ भी नहीं बोला। क्या हुआ? आलोक रिटायर हो गया, तो कौन बचा? 2 और 1 बचा। अरे भास्कर और चेतन बचा। भाई यार हद है, ये तुमने नाम रखा है 2 और 1। हाँ रेशियो बचा, बहुत अच्छे। बंदे का नाम पूछो तो रेशियो बताना, रेशियो पूछूंगा तो अपना बायोडाटा बता देना। भास्कर और चेतन बचा। भास्कर और चेतन का रेशियो क्या है? 2:1।
तो बेटा जब कुछ नहीं बोलेगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका आपस का रिलेशन चेंज नहीं होगा एंड द न्यू रेशियो विल बी 2:1. न्यू रेशियो क्या होगा? एंड व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो? दैट इज आल्सो 2:1. जब क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन चला गया? आलोक. बचा क्या? और क्या रेशियो बच गया? यही तुम्हारा न्यू, यही तुम्हारा खत्म. आया नहीं आया? अगर भास्कर रिटायर हो गया तो भास्कर कौन सा रेशियो था इसका? ये हटा दो. क्या बचा? तो 3:1 हो जाएगा. आलोक और चेतन का रेशियो कौन सा रेशियो? न्यू भी और गेनिंग भी. चलो अगर चेतन रिटायर हो गया तो बोलो. अब 3:2 बचेगा. अगर चेतन रिटायर हो जाएगा तो क्या बचेगा? 3:2. और 3:2 किसका रेशियो हो गया? आलोक और भास्कर का. कौन सा रेशियो होगा? न्यू और गेनिंग दोनों रेशियो. तो ये केस थोड़े ना, ये फालतू चीज है ना. अब इसमें केस बना के लिखवाऊं मतलब तो नहीं बनता. इतना टिपिकल हो गया. ठीक है ना. बाकी यू नो इफ समवन इज कैलकुलेटिंग द न्यू रेशियो दैट मींस ओल्ड शेयर प्लस गेन हो जाएगा, है ना. और गेनिंग रेशियो क्या होगा? ओल्ड माइनस न्यू ना. गलत बात. न्यू माइनस ओल्ड. बहुत अच्छे. अब ये रहा आरव, बंता एंड चुनमुन. हालांकि नाम तो बहुत सही चुन चुन कर लाया है ना. बंता और चुनमुन भी आ गए, आरव तो है ही. ठीक है. 3:1 का रेशियो है. 3:2:1 का रेशियो. सॉरी. अब कहता है कि आरव रिटायर हो गया and share is taken over by remaining partners as follows. Banta takes 2/6 from लिखा है. मतलब क्या होगा बताता हूँ. फ्रॉम मतलब माइनस करना है. एंड 1/6 फ्रॉम. तो भाई आरव का शेयर क्या था? 3/6. उसमें से 2/6 कितना हो तो गया? 2/6 और 1/6 तो हो तो गया. दोनों जोड़कर कितना? 3/6 हो गया. 1/6 2 तो 3/6. अब माइनस करोगे मतलब ये सैक्रिफाइस, ये गेन दे रखा है. तो गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 दे रखा है. आप क्या करोगे अगर न्यू रेशियो निकालना होगा? तो न्यू रेशियो निकालना होगा क्या होगा? 2/6 पहले से था और 2/6 का गेन किया, कितना हो जाएगा? और इसका 1/6 पहले था, 1/6 का गेन किया, क्या होगा? तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1. तो देखो अब ये इत्तेफाक से सेम आ रहा क्योंकि इसमें कंडीशन बदला भी जा सकता था. रेशियो ये बदला भी जा सकता था जिसकी वजह से ये रेशियो भी बदल जाता. तो यू कैन गेट दैट. तो मतलब इजी है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड रेशियो नहीं है बेटा. नेक्स्ट आ जाओ. दीपू, ताशा एंड हनी. ये क्या वो गुंडो वाले नाम है? ताशा, दीपू, ताशा एंड हनी. ठीक है ना. कितना? अब आप बताओ. ताशा रिटायर हो गया, अच्छी बात है. अब बताओ दीपू और हनी ने एक्वायर किया उसका शेयर इन द रेशियो ऑफ. So you are not getting the gaining. गेन एक्चुअली नहीं मिल रहा तुम्हें. गेनिंग रेशियो तो मिल रहा है लेकिन गेन नहीं मिल रहा. किसका कौन रिटायर हुआ? ताशा. ताशा का शेयर क्या था? इसका 2/3 कौन पा गया? दीपू. एबीसी नहीं है, दीपू. ठीक है ना. और हनी के पास कितना गया? देखो 2/6 इसका शेयर था, उसका 1/3. तो ये इनका गेन आ जाएगा. और आप देखोगे तो गेन यहाँ निकालेगा. ठीक है. ये गेन है, ये गेन है. अब ऑब्वियसली ओल्ड शेयर है, गेन मिल गया, उसको जोड़ दोगे क्या आ जाएगा? ठीक है बेटा. यहां देख लो रेशियो प्रॉपर है क्या? कितना आएगा फिर? एग्जैक्टली. तो 5:3:2. ये रेशियो आ गया. B retires from the firm and A and C decide to share future profit in the ratio of this particular. तो न्यू रेशियो तो दे दिया ना, ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया. अब सैक्रिफाइस और गेन कैसे निकालते थे? प्लस माइनस कर लो, हो गया तुम्हारा काम. ठीक है ना. यहाँ पे भी ये तो सेम ही केस है. केस क्या अलग है? ये तो सेम है ना. अरे बोलना यार. सेम नहीं है क्या क्वेश्चन? ये पिछला वाला ये जो तुम्हारा है क्या है? ये रेशियो को प्रॉपर कर लो पहले. क्या 2:1 होगा? 2:1 आ जाएगा. और बी रिटायर हो गया. बी रिटायर होने के बाद क्या होगा? बाकियों का रेशियो इक्वल है. फिर न्यू रेशियो इक्वल है, ओल्ड रेशियो 2:1 है, उसमें से डिफरेंस निकालो, गेनिंग रेशियो आ जाएगा.
इनफैक्ट ये भाई साहब गेन भी नहीं कर रहे हैं, देख लेना। हाँ, यहाँ ABC ओल्ड पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 25:15:9. B retires and it is decided that profit sharing ratio between A and C will be same as existing between. अगर आपको याद हो तो पिछले में ये मैंने बताया था, बट हु इज द कॉमन पार्टनर? C. तो A:B:C कितना था? देखो जो लोग क्लास में नहीं थे, कितना था? ये रेशियो। तो A:B कितना है बेटा? A:B कितना है पहले ये बताओ। अच्छा, A:C बोला था ना? अच्छा, तुम ये बोल रहे थे, मुझे लगा कह रहे A:B निकालना है। कोई नहीं, A:C जो दिया था, तो बाकी B:C करना है। ठीक है, यही तो करना है। अब यहाँ A:C का रेशियो क्या था? श्योर। और यहाँ कितना है? अरे सेम रखना है। कैसी बातें करते हो यार, ये सेम रखना है ना, ये बोला है इसने। A:C इज इक्वल टू, ये करने को बोला था इसने, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ बोला। कहाँ बोला? A:C का रेशियो, अच्छा सेम एज B:C, तो B:C का देखना है। चलो यहाँ पे B:C को लेना है, ठीक है ना, मतलब बेस लेना है किसको? इसको। तो इसका रेशियो क्या है? 15:9। तो इनका रेशियो उसके बेस पे बनाना है। कोई नहीं, बोलो यही तो है, बोलो बेटा, यही तो बोला है ना। अरे जवाब दो यार, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं तो यही है। A:C था पहले कितना? B:C था 15:9. नाउ दैट विल बिकम A:C. हु इज रिटायरिंग एक्चुअली? तो B रिटायर हो गया, तो बचेगा किसका रेशियो? तो तुम्हें न्यू रेशियो दे नहीं दिया? बोलो, अरे बोलो। आर यू गेटिंग ओल्ड रेशियो? ओल्ड रेशियो है ना, न्यू रेशियो बता रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तो केस भी कॉम्प्लिकेट नहीं करने का है, रिटायरमेंट का केस है तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मैंने बोला भी था रेशियो में, रिटायरमेंट में कोई दिक्कत नहीं आती, डेथ में कोई दिक्कत नहीं आती। सिंपल है ये। न्यू मिल गया, ओल्ड मिल गया, क्या निकाल लेंगे? बहुत अच्छे, गेनिंग रेशियो निकाल लेना। नेक्स्ट है A, B and C पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:1:2. 4:3:2, सॉरी 4:3:2 आएगा, देख लेना। वो 1/3 है तो 3/9 हो जाएगा। 4:3:2. B retires and surrender 1/9 of his share. B का शेयर क्या है? वही 3/9 ना, 3/9 का 1/9 दे देगा किसको? तो इनटू 1/9 हो जाएगा इन फेवर ऑफ A एंड रिमेनिंग इन फेवर ऑफ। तो इसका जो भी आएगा उसको देख लेना, डिफरेंस वो दे देना, ठीक है ना? ठीक है इतना। नेक्स्ट, ABC आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 1/2, 3/10, 1/5। बताओ रेशियो क्या होगा? 5:3:2 पहले भी आ चुका है। B retires, B retires and share has been taken over by A and C in the ratio of 2:1. तो ये गेन आ गया, ये तो अभी पीछे भी आया था, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया। उसके बाद यहाँ तुम निकाल लेना, इतने क्वेश्चन को अलग सॉल्व करके क्या निकाल लेना तुम? न्यू रेशियो। अब इस न्यू रेशियो को क्या मान लेना? ओल्ड रेशियो। किसके एडमिशन के केस में? तो जब W का एडमिशन लेना तो ये मान लेना जो यहाँ तक क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया वो अलग क्वेश्चन है, उसके बाद वो न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो बन जाएगा और W के एडमिशन के लिए उसको ओल्ड रेशियो मान के ट्रीटमेंट कर देना, ठीक है ना? अब कैसे होगा इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। आधा पोर्शन तो देखो इजी है। कौन रिटायर हो रहा है? बी का शेयर क्या था? 3/10 है ना, तो A का गेन क्या आएगा?
3/10 का 2/3 और बी का गेन कितना आएगा 3/10 इंटू 1/3 कितना आ रहा है बेटा 3 तो ए का न्यू रेशियो बताओ गेन है ना ये फटाफट बताओ ओल्ड था क्या 5/10 क्या था और प्लस 6/30 कितना आ गया इसको भी 30 बनाओगे तो क्या होगा ये 3 से मल्टीप्लाई का 15 प्लस 6 कितना हो गया 21/30 कर लो और बी का क्या होगा तो ये था 2/10 प्लस 3/30 नाउ टेल मी दैट 9/30 आ रहा है सही अच्छा सी था बी तो रिटायर हो गया ठीक है चलो तो सी आ जाएगा तो ये सी की तो अब ऐसे में न्यू रेशियो क्या हो गया 21:9 7:3 ये न्यू रेशियो हो गया अब W का एडमिशन लेना तो 7:3 क्या मान लेना ओल्ड रेशियो W के लिए तो ये ओल्ड रेशियो है अब W कितने के लिए आ रहा है जिसका आधा वो गिफ्ट करेगा कौन उसको और बाकी जो बचेगा वो A और C इक्वली 1/4 का आधा बताओ बाकी कितना बचा 1/8 अब 1/8 ये तो A दे देगा बाकी ये 1/8 का क्या सीन बोला था इक्वली ना इक्वली क्या होगा फिर 1/16 कौन देगा और 1/16 कौन देगा तो अब देखो A का सेक्रीफाइस कितना आएगा ये दोनों जोड़ लो 3/16 और इसका सेक्रीफाइस कितना होगा 1/16 तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो क्या मिला अगर सेक्रीफाइस आ गया ओल्ड में से यानी इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा न्यू रेशियो क्लियर है अब आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर तो ठीक है ए एंड बी का 1/5 लिखा है 1/2 लिखा वो देखना बराबर 7:3 ये तो क्या यहाँ तक गिफ्टेड बाय ए कितना 1/8 देन एक्वायर्ड इक्वली तो ये होगा 1/16 तो ए का पूरा गिफ्ट कितना हो गया अब वो 80 के बेस पे ले गया तो ठीक है बाकी तुम समझदार हो अगर देखो तुम किसी भी बेस पे ले जाओ लास्ट में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा करके देख लेना 7/10 करके देखो 7/10 माइनस कर लो कितना बताओ कितना है एलसीएम कितना लोगे 80 ही आएगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 8 × 5 कितना होता है 40 और इंटू 2 कितना हो गया 80 अब बताओ कितना होगा ये 56 और ये कितना होगा कितना आया हो गया देखो सेम आ रहा है इसका भी तो आएगा बेटा वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से तो न्यू रेशियो भी आ जाएगा आई होप दैट इज ओके रेशियो का जब आप बात करेंगे रिटायरमेंट में या डेथ में तो इतना कॉम्प्लिकेटेड सम नहीं होता इतनी प्रॉब्लम नहीं आती रेशियो ठीक है ना मुझे लगता है दिस इज क्वाइट ओके इतना अगर दिक्कत नहीं है तो बता दो मुझे पक्का है आगे बढ़े नेक्स्ट जो पॉइंट था वो क्या था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर नंबर 2 में करा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वहीं चलता हूँ एक आध क्वेश्चन रहा ही होगा पक्का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में रिटायरमेंट का 1-2 क्वेश्चन था जो आपने वहां पे नहीं किया था तो अब आपको करना है यही है ना एडमिशन है रिटायरमेंट नहीं है एडमिशन ये एडमिशन है रिटायरमेंट है देखो ये रिटायरमेंट हालांकि क्वेश्चन ऑप्शन में दिया था कि मन करेगा तो कर लेना तो शायद कुछ बच्चों ने कर भी लिया हो ठीक है कुछ बच्चों ने कर लिया हो बाकी लोग तो वही है ना कोशिश भी नहीं की होंगी तो जब होमवर्क दिया हुआ कोशिश नहीं करते तो जो कोशिश दिया होता है वो क्या करेंगे जब भी मैं बोलता हूँ बेटा होमवर्क है कर क्या ना तब तो नहीं करते तो अगर बोलूँगा बेटा कोशिश कर क्या ना तो कोशिश भी क्या ही करेंगे
अंटू बंटू और चिंटू देखो were in partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:4:3 respectively. The accounts of the firm were made up to 31st March every year. The partnership provided inter alia that on retirement of partner the goodwill was to be valued at 3 years purchase of average profit of last 4 years up to the date of retirement. और उसके बाद क्या बोलता है after deducting 12% interest on capital employed at remuneration of 2000 per month to each partner. तो कितने पार्टनर हैं? तो हर महीने का रेट ये रेम्यूनरेशन कितना हो जाएगा 6000. अरे एक का 2000 है तो तीन का कितना होगा और महीने का 6000 है तो साल का कितना होगा 72,000 हो जाएगा. याद रखना है इस चीज को. On 1st of April 2020, Antu retired and it was agreed that on his retirement to adjust goodwill in the capital account without showing any amount of goodwill in the balance sheet. It was agreed that the capital employed would be 6 lakh. ये तो तीनों का combined capital employed दे दिया. इसी का 12% हो जाएगा तुम्हारा interest on capital. Bantu and Chintu were to continue the partnership sharing profits and losses in the equal ratio after retirement of Antu. The following the amounts of profit earlier year before charging salary or interest. Clear है ये? क्या करें? क्या करें पहले? एक काम करते हैं. एवरेज निकालना है, एफएमपी निकालना है. पहले एक काम करो, इनको जोड़कर डिवाइडेड बाय 4 कर दो. जोड़ो कितना आया? जोड़ो बेटा, जोड़ के दो. हाँ ये जोड़ के आया डिवाइड करके 2 लाख. अब ये तो तुम्हारा एफएमपी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें माइनस करना तुम्हें 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इसका 12% निकालो. 6.5 लाख का 12%. जल्दी बता दो. ये माइनस कर लेना है. इसके बाद नहीं दिया. सैलरी कितना? कितना आ गया? कितना आया? ये क्या आ गया? ये एफएमपी आ गया. मल्टीप्लाई कर दो कितने से? 3 से मल्टीप्लाई कर दो. गुडविल आ जाएगा तुम्हारा. अब चेक कर लो. देखो गुडविल वैल्यूएशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. आगे 3,60,000 बोलो. अब अंटू बंटू चिंटू पिंटू कोई भी हो रिटायर हो रहा है तो प्रीमियम पर गुडविल मिलेगा या आएगा? मिलेगा है ना. देगा ना. एक ही बात है ना. देखो इन लोगों को ये फिर भी जवाब मिल रहा था. मैंने गलत क्वेश्चन पूछ लिया था गलती से. पार्टनर को जो रिटायर हो रहा प्रीमियम पर गुडविल मिलेगा उसको या वो देगा प्रीमियम पर गुडविल? उसको मिलेगा. तो फर्म क्या करेगी? प्रीमियम पर गुडविल देगी. अब देखो कौन से रेशियो में प्रीमियम पर गुडविल देंगे ये लोग? कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में. कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में. हाँ हाँ बेटा. गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस में बैठता है क्योंकि तुम पागल और पागल ही रहोगे. तुम्हें बोला था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल ना. नहीं बोला था ये. गेनिंग पार्टनर विल पे प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. यही पढ़ा था. तो तुम अपने लॉजिक से क्यों भटक रहे हो? तुम्हें क्या बोला था मैंने? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा और कौन देगा? गेनिंग पार्टनर. तो अगर गेनिंग वाला ज्यादा तो उसका रेशियो निकलेगा ना. वो देगा रेशियो में. सैक्रिफाइस तो कौन कर रहा है? जो रिटायर होके जा रहा है वो क्या कर रहा है? कितना? उसका रेशियो देख लो. 3/10 है ना. 3/10 निकाल लो. 3,60,000 का 1,08,000 ये मिलेगा. वो किसको लेगा? किससे लेगा? बंटू और चिंटू से. अब बंटू और चिंटू का गेनिंग रेशियो के बारे में कुछ बोला नहीं है. हाँ है ना. रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला. क्या होगा? यही रह जाएगा 4:3. यही न्यू रेशियो होगा. यही गेनिंग रेशियो होगा. अभी तुम्हें जब रेशियो समझा रहा था तो इसीलिए समझा रहा था कि 3:4:3 दिया है. बट जब अंटू रिटायर हो गया तो बचे कौन? पिंटू चिंटू नहीं. बंटू चिंटू बोला है यहाँ पे. कहाँ लिखा है?
अच्छा यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा, ठीक है चलो मैंने यहाँ भी ध्यान नहीं दिया। तो न्यू रेशियो इक्वल हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर न्यू रेशियो इक्वल हो गया और ओल्ड रेशियो क्या था इनका 4:3, तो देखो अंटू तो जा रहा है, ये क्या करके जाएगा, तो बंटू और चिंटू कितना गेन कर रहे हैं 1/10 और पक्का 1/10 और 2/10, तो दे दो उनको उसी रेशियो में। क्या आ जाएगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल। बंटू और चिंटू गेन कर रहे हैं 1/10 2/10, और ये टोटल जो है अंटू वो सेक्रीफाइस करा, ही इज गोइंग टू गेट कितना 1,08,000। अब उसका 1:2 में डिवीजन कर लो, 1 क्या आ जाएगा 36,000 और 2 क्या आ जाएगा 72 72,000। क्लियर है, ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको देखो गुडविल खुद ही निकालना है क्योंकि आसान है। गुडविल कैसे निकलेगा मैंने समझा दिया, आप लोग देख लो गुडविल कैसे निकलेगा बता दिया। उसके बाद क्या करना है आपको, फिर क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल मिलता है, तो जो रिटायर हो रहा है वो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस, तो उसको प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, उसका कैपिटल हो जाएगा। क्रेडिट कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर, क्योंकि वो गेन करेंगे तो उनका कैपिटल प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए उनका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ये इतना करना है, मुझे लगता है ये इजीली समझ में आ गया होगा। कोई और क्वेश्चन रिटायरमेंट का था गुडविल से रिलेटेड, चेक करो। इलस्ट्रेशन तो नहीं था, प्रैक्टिकल में था कोई, एक ही तो क्वेश्चन था यार, वो भी डेथ का था और सिंपल क्वेश्चन था, मैंने बताया था क्या करना। ये किया हुआ है तुम लोगों ने 3 years अप टू द डेट ऑफ डेथ। तो कैसे आएगा, डेथ हो रहा कि 2019 में 30 जून को हो रहा है डेथ, तो 30 जून में आधा हो जाएगा इसका हाफ, और ये पूरा कितने साल हो गए, तो इसका कितना, ठीक है ना, ये कर लेना, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने वापस चैप्टर पे। कौन सा चैप्टर, रिटायरमेंट, और उस पर बात करेंगे हम रिवैल्यूएशन एटसेट्रा, ठीक है।